ग्रीन रिवोल्यूशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, यह है क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट। ग्रीन रिवोल्यूशन का देखो, जब फूड की कमी हो रही थी ना कंट्री में, तो हाईली मॉडिफाइड सीड लेके आए गए, फर्टिलाइज़र लेके आए गए, इरिगेशन की सुविधा की गई कहाँ, वेस्टर्न यूपी और पंजाब में, जिससे कि फूड का प्रोडक्शन बढ़ सके और सब लोगों को खाने की पूर्ति की जा सके, क्योंकि खाने की शॉर्टेज थी, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी, खाने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा था। तो ऐसा ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आया गया, तो उससे कुछ फ़ायदे हुए और कुछ नुकसान भी हुए। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ किए गए फॉर हाई यील्ड। पहले जो हम खेती करते थे, हमारे पूर्वज जो खेती करते थे, उनकी जो यील्ड होती थी, जो आउटपुट आता था, वो ज़्यादा इतना नहीं आता था, क्योंकि वो ना तो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे थे, ऐसी चीज़ें, ना ही कुछ ऐसी मशीनें थी, ना ही सिंचाई की सुविधा थी। तो जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड अप्लाई किए गए, वो इसलिए थे टू इंक्रीज द यील्ड, मतलब आउटपुट जो खेती से आ रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो, मतलब जितना गेहूँ प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो, डेफिनेटली अब हो ही रहा है। Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season। एक सीजन में जितना, मतलब हमने गेहूँ बो दिए 4 बीघे 5 बीघे में, तो जो पहले प्रोडक्शन हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन अब हो रहा है। ठीक है, तो यील्ड उसे कहते हैं कि उसमें इतने एरिया में कितना क्रॉप प्रोड्यूस हुई है, उसे कहते हैं यील्ड। टिल द मिड 1960 द सीड यूज्ड इन द कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल्स वन। जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया उससे तो पहले हम अपने ट्रेडिशनल जो बीज थे वो यूज़ कर रहे थे, जिनकी जो यील्ड थी वो कम थी, मतलब ज़्यादा ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस हो रहा था। उसके बाद हमने दूसरे सीड यूज करना शुरू किए। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर। जो देसी बीज थे ना पहले, उनमें हमें सिंचाई की ज़रूरत कम पड़ती थी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम पड़ती थी, क्योंकि हम जो घर का ही जो चीज़ें होती थी वही खेती में यूज़ करते थे, जैसे काऊ डंग का खाद बना लिया। तो ये नेचुरल जो चीज़ें थी, जो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है, वो हमारी ट्रेडिशनल जो खेती थी वही आज की ऑर्गेनिक फार्मिंग है। क्योंकि ना तो जब फर्टिलाइजर्स ऐसे कुछ थे केमिकल्स वाले, तो यील्ड डेफिनेटली कम आती थी, मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता था उस एरिया से। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन आया 1960s में। इसमें हुआ क्या, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज, हाई HYV मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स यूज किए गए। हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन ए सिंगल प्लांट। अब ये ऐसे बीज थे, पहले हमारे ट्रेडिशनल बीज थे हमारे अपने, और ये जो दूसरे बीज थे ये मॉडिफाइड बीज थे। तो ये ऐसे थे जो जिनसे प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो इन्होंने यही किया। HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर, बट इन सीड्स के लिए चाहिए वाटर ज़्यादा चाहिए, इरिगेशन की सुविधा करनी पड़ेगी, केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, तभी अपना बेस्ट रिजल्ट देते थे, मतलब जब प्रोडक्शन बढ़ता था। तो ये हमने ग्रीन रिवोल्यूशन में यही किया। हाई जो ऐसे सीड थे, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड थे, उन्हें लेके आए, केमिकल फर्टिलाइज़र लेके आए, इरिगेशन की सुविधा की। जैसे पंजाब में ये किया गया था, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में, तो वहाँ पानी में बहुत कमी हो रही है, क्योंकि हमने पानी तो निकाल फेंका बाहर ट्यूबवेल लगा के। तो हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाई यील्ड सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। मतलब हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, जो ये हम सीड्स लेके आए हैं इनसे हमें आउटपुट अच्छा मिले, इसके लिए ज़रूरत है कि इरिगेशन अच्छे से की जाए, सिंचाई अच्छे से की जाए, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाए, पेस्टिसाइड यूज़ किया जाए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो ये कहाँ किया गया, तो फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। ग्रीन रिवोल्यूशन इन एरियाज में हुआ था, तो ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड पहले इन एरियाज में अप्लाई हुए थे। तो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन बढ़ाया था इन एरियाज ने बढ़ाया था, तो हमारे देश की जनता को खाना पीना मिला था, पहले बहुत कमी हो रही थी। द फार्मर्स इन दीज रीजन्स सेट अप ट्यूबवेल, इन एरियाज में ट्यूबवेल लगी तो सिंचाई होने लगी, सीड्स इन्हें अच्छे मिले, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स मिले गए, दिए गए, केमिकल फर्टिलाइजर इन्हें दिया गया, पेस्टिसाइड इन्हें दिए गए, तो इससे फसल अच्छी उगने लगी, मतलब प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लगी। सम ऑफ देम बॉट फ्रॉम मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, थ्रेसर। जैसे प्रोडक्शन बढ़ा तो वो बेचते थे, बेच के फिर मशीनरी लेके आने लगे, जैसे ट्रैक्टर लेके आने लगे। पहले हलों से खेती होती थी, फिर ट्रैक्टर आ गए, थ्रेसर आ गए, और ये सारे काम फिर मशीनों से होने लगे।
द ग्रीन रिवोल्यूशन एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सोयल फर्टिलिटी। अब इस चीज़ से ये हुआ कि जो सोयल की जो फर्टिलिटी थी, नेचुरल जो सोयल में, ज़मीन में जो नेचुरल उसकी ताकत थी, वो ख़त्म होने लगी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर का इतना यूज़ हो रहा था कि सोयल की फर्टिलिटी ख़त्म होने लगी। एंड ऑल्सो कंटिन्यू यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ट्यूबवेल वहाँ पर लग गई तो खेती में पानी ज़्यादा यूज़ होने लगा। इससे हुआ क्या, इट लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल, मतलब पानी का लेवल नीचे जाने लगा, जो कि आजकल देखा जा रहा है पंजाब, हरियाणा और यूपी में पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। मतलब ज़मीन अब ख़राब होती दिख रही है। और ये हमने 1960s में ये काम किया। ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आए, खेती पे ज़्यादा जोर दिया कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। अब उसके साइड इफ़ेक्ट अब दिख रहे हैं कि जो हमारे ज़मीन की जो गुणवत्ता थी वो ख़राब होने लगी और वाटर लेवल कम हो गया, मतलब पानी भी ख़राब हो गया। केमिकल फर्टिलाइज़र एंड इट्स इफ़ेक्ट क्या होते हैं। देखो, जो केमिकल फर्टिलाइज़र ये क्या करते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, वाटर में डिजोल्व होकर पेड़ों को ये मिनरल्स देने का काम करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र। हम इस केमिकल फर्टिलाइज़र में होता क्या है, मिनरल्स होते हैं, इन्हें मिला के मिट्टी में मिलाते हैं, मिट्टी से हम प्लांट में बेचते हैं इन्हें। तो केमिकल फर्टिलाइज़र में इस्केप फ्रॉम द सोयल एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स। देखो, हमने तो प्लांट के लिए ये मिनरल्स भेजे हैं, पर ये बह के लेक्स में, रिवर्स में चले जाते हैं, तो वहाँ तो इनका कोई यूज़ नहीं है और उन्हें ख़राब करेंगे फिर ये लेक्स को। इट कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सोयल। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, ये सोयल में उगने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं, जो कुछ हद तक सोयल के लिए रिक्वायर्ड है। सम टाइम आफ्टर यूज द सोयल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। तो केमिकल फर्टिलाइज़र का इफेक्ट ये होता है कि सोयल की जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेड होती है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, उसका फ़ायदा ये तो हुआ कि हमने प्रोडक्शन बढ़ा लिया, हमारी कंट्री में लोगों को खाना पीना की कमी होनी बंद हो गई। बट नुकसान ये हुआ कि उन एरिया की जो सोयल थी उसकी फर्टिलिटी डेफिनेटली ख़त्म हो गई और ग्राउंड वाटर भी ख़राब हो गया, उसके नीचे चला गया उसका लेवल। और जो भी फूड मिल रहा है अब उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गई। इसलिए अब आज की देश में ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब ये वही फार्मिंग है जो ट्रेडिशनली हमारी कंट्री में होती चली आ रही थी, उस पर करने पर जोर दिया जा रहा है। तो पहले फोकस था क्वांटिटी पे, अब फोकस कर रहे हैं हम क्वालिटी पे। ग्रीन रिवोल्यूशन ने क्वांटिटी बढ़ाई फूड की, अब अब हम फोकस कर रहे हैं कि जो पहले खेती होती थी ट्रेडिशनल तरीके से वही की जाए और क्वालिटी इंप्रूव की जाए फूड की।